क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर कोई अदृश्य शक्ति सुप्त अवस्था में सो रही है? एक ऐसी शक्ति जो जाग जाए तो साधारण मनुष्य भी महापुरुष बन सकता है। एक ऐसी शक्ति जो हमें सीमित से असीमित बना देती है। ये शक्ति है कुंडलिनी। आज हम स्वामी शिवानंद जी की अमर कृति कुंडलिनी योग का रहस्यमयी सार समझेंगे। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर अध्याय हमें हमारी ही छुपी हुई शक्तियों का परिचय कराता है। अध्याय 1, कुंडलिनी का रहस्य। स्वामी शिवानंद बताते हैं कि हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य शक्ति छिपी हुई है, कुंडलिनी शक्ति। ये मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड के निचले हिस्से मूलाधार चक्र में सर्पाकार कुंडली मारे सो रही है। जब ये जागती है तो साधक को असाधारण अनुभव होते हैं, तेजस्विता, दिव्य ज्ञान और ईश्वर का साक्षात्कार। शिवानंद इसे मानव जीवन का परम रहस्य कहते हैं। कल्पना कीजिए, आपके भीतर ऐसी ऊर्जा है जो यदि प्रकट हो जाए तो आप वही देख पाएंगे जो आम आंखें कभी नहीं देख सकती। अध्याय 2, चक्रों की यात्रा। मानव शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र हैं। मूलाधार, स्थिरता और अस्तित्व। स्वाधिष्ठान, सृजन और भावनाएं। मणिपुर, शक्ति और आत्मविश्वास। अनाहत, प्रेम और करुणा। विशुद्धि, वाणी और सत्य। आज्ञा, ज्ञान और अंतर्दृष्टि। जब कुंडलिनी जागती है तो ये इन चक्रों से ऊपर उठते हुए सहस्रार तक पहुंचती है। ये यात्रा साधारण नहीं बल्कि आध्यात्मिक विस्फोट जैसी है। हर चक्र से गुजरते हुए साधक एक एक पर्दा हटाता है और अंत में उसकी आत्मा असीम ब्रह्मांड से एक हो जाती है। अध्याय 3, साधना और विधियां। कुंडलिनी को जगाने का मार्ग कठिन है लेकिन संभव है। स्वामी शिवानंद बताते हैं, प्राणायाम, सांसों का नियंत्रण जिससे प्राण शक्ति जागृत होती है। मंत्र जाप, ध्वनि की शक्ति से मन शुद्ध होता है। ध्यान, चित्त को एकाग्र करके भीतर की शक्ति पर केंद्रित करना। आसन और योगाभ्यास, शरीर को शुद्ध और सक्षम बनाना। गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है क्योंकि ये यात्रा अकेले करना खतरनाक हो सकता है। कुंडलिनी का जागरण खिलौना नहीं है। ये साधना धैर्य, अनुशासन और पवित्रता मांगती है। बिना गुरु और सही मार्गदर्शन के ये साधना विनाशकारी भी हो सकती है। अध्याय 4, जागरण के अनुभव और लाभ। साधक को मानसिक शांति, असाधारण ऊर्जा और आध्यात्मिक दृष्टि मिलती है। उसे ब्रह्मांड से एकत्व का अनुभव होता है। अनेक योगियों ने बताया है कि कुंडलिनी जागरण के बाद जीवन ही बदल जाता है। शिवानंद लिखते हैं कि साधक ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव करता है, ना कि केवल कल्पना। आप सोचिए, यदि भीतर छिपी दिव्य शक्ति जाग जाए तो डर, कमजोरी और मोह का नामो निशान मिट जाएगा। मनुष्य दैव तुल्य बन जाता है। अध्याय 5, सावधानियां। शिवानंद जी स्पष्ट चेतावनी देते हैं, बिना गुरु के कुंडलिनी साधना न करें। गलत साधना मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचा सकती है। साधना से पहले मन, शरीर और आचरण की शुद्धि आवश्यक है। ये मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे साधक हों और जीवन में पवित्रता लाना चाहते हों, क्योंकि ये शक्ति 2-धारी तलवार की तरह है। यदि सही दिशा में चले तो मोक्ष और गलत दिशा में चले तो विनाश। अध्याय 6, साधक का लक्ष्य। अंततः साधक का लक्ष्य है सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना और ईश्वर से मिलन करना।
यही जीवन का परम उद्देश्य है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। शिवानंद जी कहते हैं, कुंडलिनी जागरण ही साधक को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है। अब धीमे और प्रेरणादायक आवाज में स्वामी शिवानंद की पुस्तक कुंडलिनी योग हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी दिव्य शक्ति ही हमारी असली पहचान है। कुंडलिनी जागरण का अर्थ है अपने भीतर सोए हुए देवत्व को जगाना। लेकिन याद रखिए, ये यात्रा आसान नहीं और इसे केवल सच्चे साधक ही पूर्ण कर पाते हैं। तो मित्रों, क्या आप तैयार हैं अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए, या फिर ये रहस्य आपके भीतर ही अनजाने में सोता रहेगा?